हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रन वेब साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बहुत सारा एमसीक्यू एग्जाम में आता है और हम लोग इसमें पूरा चैप्टर का एमसीक्यू कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, charge is enclosed inside a closed Gaussian surface, the electric flux through it will be। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि अगर एक गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये बताना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है ए इनफाइनाइट, बी मैक्सिमम, सी जीरो और डी डिपेंड्स ऑन शेप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अंदर पे चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, मतलब ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो इससे हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये यूनिट जिस ऑप्शन में होगा वही होगा करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन सी में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्लियर है? नंबर 3। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज। कूलम्ब कांस्टेंट के का एसआई यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये फार्मूला होता है। अब ये जो फ्रेंड्स वैल्यू है इसको हम लोग लिखते हैं के, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो के आया इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ऑप्शन सी में सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट इज। कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो अभी हम लोग देखे थे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो इसी से हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो न्यूटन के लिए क्या होता है mL/t-2। मीटर मतलब एरिया है तो इसके लिए होगा L⁻² है तो 2। और कूलम्ब कूलम्ब के लिए होता है AT। अब यहाँ पे पावर -2 है तो दोनों में पावर-2। फ्रेंड्स, बस इसी को सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो mL/t-2 L2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर -2 हो जाएगा और t का भी पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए m एक कहीं नहीं है, बस यहीं है m। l यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल हो गया 3। फिर t पे पावर यहाँ -2 और यहाँ -2, तो ऐड कर देंगे तो -4 और a का पावर यहाँ पे है -2। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स ये ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी में ऑप्शन है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 4 होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, टू आइडेंटिकल चार्जेज रिपेल इच अदर विद अ फोर्स F। दो आइडेंटिकल चार्ज हैं जो एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल करता है। इफ़ वन चार्ज इज डबल्ड, फोर्स बिकम। अगर एक चार्ज को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। जैसे देखते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये होता है फार्मूला। अब अगर यहाँ पे एक चार्ज को हम लोग डबल कर देंगे, दोनों में से किसी को कर सकते हैं,
तो अगर डबल कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको 2 Q1 Q2/r²। तो जो नया फोर्स आएगा ये वो क्या होगा, ये 2 को आगे लिख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो F है यहाँ से, तो जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा, 2F होगा। अब देख लीजिए बी ऑप्शन में है 2F, तो ये हो गया करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे इंडिपेंडेंट होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, E A cos थीटा। अब देखिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर तो डिपेंड करेगा, ए है एरिया, इस पर भी डिपेंड करेगा, और थीटा है एंगल, इस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब इंडिपेंडेंट किससे होगा, सी, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप अगर इसको अच्छा से देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे क्वेश्चन में आएगा। क्लियर है, तो आप अच्छा से इसको समझिए और पेन कॉपी लेके इस कंप्लीट नोट्स बनाइए जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सरफेस इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये है कि जो सरफेस से नंबर ऑफ लाइन है क्रॉस जो कर रहा है ये अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जितना भी अगर नंबर ऑफ लाइन ये इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इंक्रीजेज है, ये सही होगा। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर इज। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये भी फार्मूला पे डिपेंड करेगा, हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए थीटा पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। अगर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होता है, थीटा अगर हम लोग जब 0 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है 1। क्लियर है, यही होगा मैक्सिमम, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है, यूनिट नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये जहाँ पे होगा यही आंसर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। अब देखिए पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। जैसे ये एक सब्सटेंस है, इस पे दो चार्ज है, -Q और +Q, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब दोनों जो चार्ज है वो सेपरेटेड है 2A से, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यहाँ पे होगा, मान लेते हैं O। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन वेरीज एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के एक्सियल लाइन पे किस तरह से वेरी करता है ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल लाइन पे उसका फार्मूला समझते हैं पहले। तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो अब ऑप्शन से देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल है तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ का। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शनल है ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है सी पे, तो यही होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और इसका फार्मूला होता है
2a/q। अब ये जो फॉर्मूला है इसी से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? 2a जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर, और ये q है चार्ज, चार्ज के लिए कूलम। तो मतलब ये है कि कूलम मीटर जहाँ पे होगा यही होगा यूनिट। तो फ्रेंड्स कूलम मीटर ऑप्शन सी में है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे डिफाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, 2a/q। मतलब ये लेंथ और ये चार्ज का प्रोडक्ट होता है। अब देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन वेक्टर ऑफ -q टू +q। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी, रेशियो ऑफ चार्ज टू डिस्टेंस और सम ऑफ चार्जेस। तो सी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, तो दोनों में से कोई एक चार्ज, और सेपरेशन वेक्टर फ्रॉम -q टू +q, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ये जो है 2a, ये सेपरेशन होता है। जैसे अगर समझते हैं तो यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, और यहाँ से 2a ये डिस्टेंस है। तो देखिए ये 2a दोनों चार्ज का सेपरेशन है, और दोनों में से कोई एक चार्ज, आइदर चार्ज, तो ये +q ले लेते हैं, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है? तो E इक्वल्स टू होता है F/q। तो फोर्स हो गया न्यूटन और Q हो गया कूलम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। तो अभी हम लोग देखे थे E इक्वल्स टू F/q। तो फोर्स और चार्ज का रेशियो, तो जहाँ डिवाइड में होगा वही होगा। तो फोर्स इंटू चार्ज नहीं होगा, फोर्स बाय चार्ज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है? तो ये सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से फोर्स जीरो हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है टाउ इक्वल्स टू क्यू ई साइन थीटा। अब ये जहाँ पे होगा यही होगा आंसर। तो टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो तो टॉर्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब ये जहाँ पे होगा वही होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी में देखते हैं तो पी ई साइन थीटा है, तो यही होगा करेक्ट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल्ड द डाइपोल मोमेंट इज हाफ द टॉर्क ऑन द डाइपोल विल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर देंगे, डाइपोल मोमेंट को हाफ कर देंगे, तो टॉर्क क्या होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स टाउ इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई की जगह पे 2e कर देंगे और डाइपोल मोमेंट को हाफ कर देंगे, मतलब इसको p/2 कर देंगे, बाकी ये तो साइन थीटा जो है वो है, तो टॉर्क क्या होगा ये बताना है। तो 2 और 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क जो होगा वो तो वही होगा, सेम उतना ही आ रहा है, तो रिमेन्स सेम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टॉर्क जो होता है ना, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर।
तो बी ऑप्शन सही है। नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के इसके पैरेलल रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसका पैरेलल रखा गया है डाइपोल को। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब टॉर्क जो इस पे काम करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो समझते हैं फार्मूला से। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा। अब अगर ये पैरेलल है डाइपोल और फील्ड तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब थीटा 0 रखते हैं। पी ई साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो पी ई इंटू 0 टोटल 0। तो ऑप्शन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मैक्सिमम। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो काम करेगा डाइपोल पे वो मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का एंगल क्या होगा कि टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये होता है पी ई साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना पे मैक्सिमम होता है? तो थीटा इक्वल्स टू अगर हम लोग 90 डिग्री लेते हैं तो ये वैल्यू होता है 1। मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यहाँ पे सी में है तो ये हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, आप कमेंट्स कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। क्लियर है?